निवण प्रणाम। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये महासभा की वो पोल पट्टी खोलने वाला है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब ये नए अध्यक्ष मोदी जी बने तो इससे पहले इनकी जो कार्यकारिणी थी पुराने वाली उसका इस्तीफ़ा इन लोगों ने लिया और मुरादाबाद ऑफिस में दिया। लेकिन उस इस्तीफे लेने की प्रक्रिया में जो इन्होंने झालमोल किया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कि कुछ सदस्यों के झूठे साइन मुरादाबाद की इनकी जो एक तथाकथित ऑफिस है उसके अंदर किए। वहाँ पे एक नोटरी वाले वकील से नोटरी भी करवाई, वो भी इन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में इनके जो फर्जी साइन करके उसके बाद। तो ये गैर कानूनी कृत्य इन्होंने किया है। किस लिए? क्योंकि अध्यक्ष जी को बहुत ही जल्दी अपना अध्यक्ष बनना था अखिल भारतीय विश्व महासभा का। ये अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पाक साफ़ हैं, हमारा काम सब बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये है वो है। तो ये इस तरह का गैर कानूनी कृत्य करके आप ट्रांसपेरेंट काम बता रहे हैं अपने आप को। एक और वीडियो है जो इन अध्यक्ष मोदी जी के चरित्र के ऊपर काला लांछन के तहत जो कि वीडियो में बताई गई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो वीडियो के अंदर ऐसी बात बोली गई है। वो वीडियो भी मैं इसके अंदर डालूँगा, आप सुनना। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम समाज का भला करेंगे। आप भला कैसे करोगे जब आपका अस्तित्व ही डगमगा रहा है? आप जिस नींव के ऊपर खड़े हैं वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। तो अब मैं आपको सबसे पहले उन सदस्यों के जो फर्जी साइन किए हुए हैं वो तथ्य डॉक्यूमेंट मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद वो वीडियो जो कि इन मासी जी के ऊपर है वो इसमें आपको दिखेगा, तो अभी आप उसको देखिए। अब मैं आपको वो तथ्य बताता हूँ। ये स्टाम्प पेपर लगा हुआ है जो कि सत्यापित कॉपी प्राप्त करने के लिए देना पड़ता है। तो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली के सदस्य गए थे और वहाँ से सत्यापित कॉपी प्राप्त की थी 22 मार्च को। तो उसमें हमें ये बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि इन लोगों ने जो भंग की थी और इस्तीफे लिए थे पुराने कार्यकारिणी के सदस्यों से, उसमें अखिल भारतीय विश्व महासभा के ये जो चंडाल चौकड़ी हैं इन्होंने किस तरह से उन सदस्यों के झूठे साइन किए, और वो भी कहाँ पे? मुरादाबाद में इनकी एक तथाकथित ऑफिस है वहाँ पे। ठीक है, इसमें आप पहले क्रम में अगर देखोगे तो ये अखिल भारतीय विश्व महासभा के जिला प्रधान जालोर श्रीमान सुरजन जी साहू साहब की स्टाम्प पेपर पे ये साइन किया हुआ है जो बिल्कुल एकदम झूठा है, जो कि सुरजन जी ने नहीं किया है। यहाँ पे लिख के भी इन्होंने दिया है, सुरजन जी ने लिखा ही नहीं, इन्होंने लिख दिया। मतलब देखो किस तरह से ये लोग काम करते हैं। इतना ये अखिल भारतीय विश्व महासभा के अंदर बैठे ये लोग झूठे काम करते हैं कागज़ों के अंदर, और समाज के सामने बहुत ही सच्चा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि गैर कानूनी कार्य है। इसकी वैसे कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में आप देखोगे यहाँ पे ये पप्पू राम जी डारा साहब के स्टाम्प पेपर और इस पे ये साइन इन्हीं महासभा वालों ने झूठे किए हैं। यहाँ तक ये भी झूठे किए हुए इनके साइन हैं। तो ये इतने सच्चे हैं तो ये झूठे साइन क्यों कर रहे हैं? झूठे साइन करके झूठे इस्तीफे लेके और उसके बाद में मुरादाबाद रजिस्ट्रार के सामने पेश करते हैं कि इनकी हमारी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके आगे बहुत लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप देखोगे तो कई सारों से इन्होंने ऐसे लिए हैं ये ऐसे इस्तीफे,
और इस तरह की एक लिस्ट बनाई है। लंबे चौड़ी ये कहानी है, मतलब कि बहुत लंबे चौड़े पेजेज है ये। अगर आप देखोगे तो 40 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है ये, मतलब 49 पेज का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग किस तरह से ऐसे झूठे काम करते हैं, और ये झूठे कामों का आप देखो कि फिर कहते हैं कि हम सच्चे हैं और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से अच्छा काम होता है? शर्म नहीं आती इनको? झूठ बोलते हुए झूठे काम करते हैं झूठे लोग। ये वीडियो आदरणीय अखिल भारतीय विष्णु महासभा के जिला प्रधान श्रीमान सुजन राम जी साहू साहब का है। और इस वीडियो के अंदर किस तरह से वर्तमान महासभा अध्यक्ष के बारे में इन्होंने उनकी जो पीछे के समय में कालगुजारी की थी, उनके ऊपर किस तरह से प्रश्न और तथ्य के रूप में इन्होंने जवाब दिया है, समाज को सजग किया है कि आप किस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं। उसका कम से कम पीछे उन्होंने भूतकाल के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं उनको आप अच्छे से समझिए। ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति ने साइन किया और उसको अध्यक्ष बना दिया तो हम सब कुछ उसको मान के बैठ जाएं। नहीं, वो इन्होंने ग्रुप इसके अंदर विष्णु समाज को एक बहुत ही अच्छी मीटिंग जाम्बुलाव के अंदर हुई थी, उनके अंदर संदेश दिया था, तो आप भी सभी सुने। और आपने पूरे भारतवर्ष में विष्णु समाज को ये बता दिया कि ये महासभा क्या है और इस महासभा का हमें विरोध किस नीति रीति से करना है और आगे कैसे ये रणनीति बनाए हम कि ये परंपरा सदा के लिए खत्म हो जाए। ऐसी परंपरा नहीं रहनी चाहिए। मैं जब ये हुआ था, अध्यक्ष बना था बुढ़िया जी, मैंने विरोध किया था। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया, मैंने कोई आसमान में से किया नहीं। इतना क्या बुढ़िया, बुढ़िया को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कोई नहीं, जयपुर के लोग नहीं जानते, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, ठीक है ना। और इनके चरित्र पर काला दाग और 11 लाख रुपए का ऋण मैंने किया था सांसौर के अंदर, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु समाज का। बड़े शर्म की बात है। मैंने कहा इसकी गले में माला डालने वालों को, भैया शर्म करो, किसको माला पहना रहे हो, क्या व्यक्ति है ये, इसके चरित्र को पहचानिए। तो मेरे ऊपर बहुत सारे फोन आने लगे, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, क्या करूं। अरे आप ये बात मत कहो, तो सत्य नहीं कहूं, सत्य मैं कहूंगा, भले बूढ़े मेरे कोई चला ले, मुझे कोई डर नहीं है, सत्य कहूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। इसलिए इस संघर्ष को, इस रणनीति को आपको बनाए रखना है। जय हिंद, जय। तो अभी आपने तथ्यात्मक रूप से अखिल भारतीय विष्णु महासभा की वर्तमान कार्यकारिणी और उनके अध्यक्ष महोदय जी के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट जिस पे फ्रॉड फिक्टिशियस साइन किए हुए वो, जो कि इलीगल गैर कानूनी। दूसरा, उनकी व्यक्तिगत जो कि सामाजिक पटल पर उन्होंने समाज के अंदर जो घृणित कार्य किया, उससे संबंध में आदरणीय सुजन राम जी ने समाज के सामने अपने विचार रखे। तो मेरा एक प्रश्न समाज से है कि क्या इस तरह के व्यक्तियों को आप अपना समाज की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष देखना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जो कि गलत काम करते हैं, झूठे साइन करते हैं और अपनी जो नींव बनाते हैं वो बिल्कुल एकदम झूठ का पुलिंदा, और समाज के सामने पेश आते हैं और बोलते हैं कि हमसे सच्चा कोई नहीं है, हम तो बहुत बड़े भामाशाह हैं। अरे आप भामाशाह से पहले अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आप क्या हैं। विष्णु समाज से, संपूर्ण विष्णु समाज से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप पैसों के पीछे नहीं भागें। आप जमेर
और चरित्रवान व्यक्ति हो उसकी तरफ देखें, और जो भी समाज के अंदर ऐसा व्यक्ति हो वो इस महासभा की अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करवाने के बाद में जो भी आए उसका सपोर्ट करें, ना कि इस तरह की चीज़ों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।